मिथुन राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, देखते देखते साल 2026 भी अब दस्तक ही देने वाला है। 2025 तो निश्चित तौर पर में अंतिम चरण में है, बीतने के कगार पर में है। क्या होगा 2026 में, इस बात को जानेंगे। क्या जैसा 2025 रहा ऐसा ही घिसा पिटा रिपीट करेगा या कुछ नया क्रांतिकारी होगा, इस बात को समझने और समझाने का मैं प्रयास करूंगा। देवी और सज्जनों, ये जो मैं राशिफल बताने जा रहा हूं, न भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी नहीं सुना होगा, ऐसा कभी शायद नहीं सुनोगे, क्योंकि प्रत्येक ग्रह का बहुत ही ज्यादा जो है सो आपको डीपली विश्लेषण देने जा रहा हूं। थोड़ा धैर्य और पेशेंस के साथ सुने। शनिदेव का 10वें भाव में विराजमान होना, यहाँ पर में 8वें भाव का मालिक होना यानी कि गुप्त परिवर्तन, और 9वें भाव का यानी कि भाग्य और धर्म का स्वामी होना अपने आप में एक चमत्कार है। प्रभाव क्या होगा? कर्मशीलता बढ़ जाएगी, आप मेहनती, अनुशासित और धीरे धीरे सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। कैरियर में स्थिरता देर से आती है जब शनिदेव 10वें भाव में होते हैं। प्रारंभिक संघर्ष रहेगा, लेकिन अस्थाई पद और सम्मान बाद में आपको इस वर्ष 2026 में प्राप्त होगा। सरकारी या प्रशासनिक कामों में रुचि बढ़ेगी, अधिकार या प्रबंधन से जुड़े कार्यों में सफलता भी मिलने के योग आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। जनता या अधीनस्थों से तनाव भी आपका बढ़ सकता है। कर्मचारियों या सहकर्मियों से कभी कभी मतभेद भी संभव है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। शनि 10वें भाव में है तो आपको न्यायप्रिय बनाता है, आप अपने कर्म के प्रति ईमानदार होते हैं। जब शनि 10वें भाव में होता है तो आपको ये ईमानदार बनाएगा। शनि की दृष्टियों की बात करूं तो तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर में है, जो द्वादश भाव विदेश और मोक्ष का भाव होता है। इसलिए खर्चों पर में नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि शनिदेव इसको कठिन बना देंगे। धन धीरे धीरे बचेगा इस समय में, अचानक खर्च भी आपके बढ़ सकते हैं। दूसरा, इस भाव पर दृष्टि है तो ये भाव विदेश से है, तो विदेश से कैसे संबंध रहेंगे? तो कार्य या कर्म से विदेशी संपर्क या यात्रा आपके लिए संभव है। मानसिक एकांत या अकेलापन आपका बढ़ सकता है। नींद या मन की शांति प्रभावित हो सकती है। आध्यात्मिक और ध्यान की ओर झुकाव भी मैं देख रहा हूं। सप्तम दृष्टि यहां से चतुर्थ भाव पर में, इस भाव पर में है जो माता, गृह, वाहन और सुख का भाव होता है। घर परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, घरेलू जीवन में अनुशासन जो है सो देखने को मिलेंगे और आवश्यक भी है। संपत्ति, वाहन या भूमि से जुड़ी कुछ चीजें देरी या अड़चने से हो सकती हैं। माता का स्वास्थ्य या उनसे भावनात्मक दूरी का भी योग बन रहा है। व्यक्ति स्वयं का घर या प्रॉपर्टी देर से प्राप्त करता है जब शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है, पर जब आप प्राप्त करेंगे तो वो आपके लिए अस्थायी होगा। मानसिक दृढ़ता भी आपकी बढ़ेगी, कठिनाइयों से सीखने की क्षमता आपके अंदर आएगी, एक के बाद एक कठिनाइयों से आप लड़ेंगे। 10वीं दृष्टि यहाँ 7वें भाव पर में, इस भाव पर में है शनि, जो पति पत्नी, साझेदारी और व्यापार का भी भाव ये माना जाता है। वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारियां अधिक रहेंगी। जीवन साथी गंभीर स्वभाव या उम्र से बड़ा इस समय में आपको या तो जीवन साथी विवाह हो तो वो मिल सकता है, नहीं तो किसी से प्रेम हो सकता है जो आपसे उम्र में बड़ा हो। यदि व्यवसाय है तो साझेदारी में सावधानी रखें, धोखा या गलतफहमी भी संभव। धीरे धीरे वैवाहिक या व्यावसायिक संबंधों में स्थिरता भी जो है सो आने के योग मैं देख पा रहा हूं। जीवन साथी या साझेदार या साझेदारी से संबंधित जो कार्य है उसमें सहायता भी आपको मिलेगी, लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी मतभेद का भी सामना करना पड़ेगा। शनि 8वें और 9वें भाव के स्वामी हैं, जिसके कारण से
अष्टम भाव के स्वामी के रूप में आपको जीवन में परिवर्तन और गुप्त बाधाओं का भी कुछ सामना करना पड़ेगा, पर ये आपको मजबूत बना देंगे। नवम भाव के स्वामी के रूप में भाग्य में देरी हो सकती है, लेकिन ठोस रूप से जो सपोर्ट मिलेगा तो ठोस मिलेगा। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है, इस बात को आप समझ जाएंगे। कर्म ही धर्म है, इस बात को भी आप समझ जाएंगे। ये सिद्धांत भी इस समय में आपके समझ में आ जाएगा। पिता या गुरु से विचारों का मतभेद भी संभव है, लेकिन अंततः सम्मान आपको प्राप्त होगा। आपको बता दूं कि आध्यात्मिकता, तंत्र या शोध क्षेत्र में गहरी रुचि संभव है। अगर मैं कंक्लूजन पे पहुंचूं, सारांश पर में, तो मैं आपको बताऊंगा शनि का जो परिणाम है वो धीमी सफलता मिलेगी, लेकिन अस्थायी मिलेगी। कर्म के माध्यम से भाग्य में वृद्धि होगी। घर परिवार में अनुशासन आवश्यक है। विदेश या शोध से जुड़ा लाभ भी आपको मिलेगा। वैवाहिक और व्यावसायिक क्षेत्र में संयम रखना भी बहुत जरूरी है। शनि का कुछ इसी प्रकार का प्रभाव आपके ऊपर में पड़ने वाला है।